न कुछ तमन्ना है मेरे दिल में, न ख्वाहिशातो ख्याल कोई, उसी को पाने की आरज़ू है, न और मेरा सवाल कोई। न कुछ तमन्ना है मेरे दिल में, न ख्वाहिशातो ख्याल कोई, उसी को पाने की आरज़ू है, न और मेरा सवाल कोई, न और मेरा सवाल कोई। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व सनदना व शफीअना व अय्यदना व रूहना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरानिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरा फी किताबिल्लाहि यौमा खलक़स समावाति वल अर्द मिनहा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद दीनुल क़य्यिम वला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ऐ करबला की खाक, ऐ करबला की खाक, इस एहसान को न भूल। ऐ करबला की खाक, इस एहसान को न भूल। तड़पी है तुझ पे लाश-ए जिगर गोश-ए रसूल। ऐ करबला की खाक, इस एहसान को न भूल। तड़पी है तुझ पे लाश-ए जिगर गोश-ए रसूल। हुसैन के खून से तू रंगीन हुई, हुसैन के खून से तू रंगीन हुई। सैराब कर गया तुझे खूने रगे रसूल। पेश करती रहेगी शहादत हुसैन की, पेश करती रहेगी शहादत हुसैन की। आज़ादी हयात का ये सरमदी उसूल। चल जाए कट के सर तेरा नेज़े की नोक पर, चल जाए कट के सर तेरा नेज़े की नोक पर, फिर भी तू फासिकों की इताअत न कर कबूल। क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। रोएं वो, मातम करे वो जो मुनकिर हो हयात शुहदा के, मातम करे वो जो मुनकिर हो हयात शुहदा के। हम जिंदा जावेद का मातम क्या नहीं करते। मोहतरम सामीन, बिरादरान इस्लाम, आप हज़रात काफी देर से सुन रहे हैं और अब आखिरी मरहले में। यूं समझिए कि हाथी निकल गया है, उसका दुम बाकी है, वो भी निकलने वाला है। आप हज़रात ये बतलाइए कि जलसे में जो बात आप सुन रहे हैं उस पर आप लोग अमल करेंगे नहीं करेंगे? कौन लोग करेंगे? जरा दोनों हाथ उठा के बताइए। हम जो कहेंगे उसको मानेंगे आप लोग? जरा सब लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाए। चाचा हम देख रहे हैं आप नहीं में खड़े हो। अब सारे लोग आगे आ गए, जरा आगे आ जाइए मिलकर। सारे लोग आगे आ जाइए। थोड़ी देर सुनना है फिर तो बस, अब तो खत्म है जलसा। हाथी निकल गया, सिद्धुम बाकी। खिचड़ी अगर आप बनाएंगे बीरबल की तरह
नीचे आग लगे और दरख्त पर हांडी हो तो बताइए खिचड़ी कब पकेगी? हांडी ऊपर है, दरख्त पर लटकी हुई और आग नीचे लग रही है। आग की तपिश, आग की हरारत जब तक हांडी के पेंदे से मिलेगी नहीं, जब तक उससे मुत्तसिल नहीं होगी, तब तक खिचड़ी पक नहीं सकती है। और जब धुआं से पहुंचेगा तो वो खिचड़ी किसी काम की नहीं होगी। आप हैं दूर, आप जब हमसे मुत्तसिल होंगे, मिलेंगे, तब तो दीन की खिचड़ी पकेगी। या आप रहेंगे ईरान में और हम रहें कजाकिस्तान में, तो फिर अफगानिस्तान कैसे फतह होगा? साथ आना होगा ना। शायद मेरे जो और भाई हैं उनको भी ये बात समझ में आ गई होगी। आप हजरात भी आ जाइए ईरान में, या हम आगे आते हैं, उधर से आ जाए, आ जाइए आप लोग अभी आइए, आगे आइए। देखिए जो खाली जगह होती है उसमें दीन की मजलिस में खास तौर पे शैतान कम वक्त आ जाता है। जो लोग अपने बगल में जगह खाली रख रहे हैं, इसका मतलब अपने भाई के लिए रख रहे हैं। मेरा अंदाजा है कि कोई भी शैतान को अपना भाई नहीं बनाना चाहेगा। आ जाइए आप लोग भी आगे आ जाइए। ये कुर्सी लेके जरा आप लोग करीब हो जाइए, कुर्सी लेके करीब हो सकते हैं, नहीं तो कहेंगे हम भी कुछ नीचे उतर जाएंगे, कोई मसला नहीं। आ जाइए आप लोग भी जरा करीब आइए। आप लोग तो शायद कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग आ जाएंगे। आप लोग भी थोड़ा करीब आ जाए, आ जाइए करीब आ जाइए। अभी जैसा कि बताया मुफ्ती साहब से सुबह राब्ता हुआ, मुफ्ती साहब ने कहा बरियारपुर का इलाका भागलपुर का पानी में डूबा हुआ है, न बस चल रही है, न 4 व्हीलर 3 व्हीलर कुछ भी नहीं, न ट्रेन चल रही है। हमने ट्रेन चेक किया, सारी ट्रेनें कैंसिल। मैं परेशान हुआ, अब कैसे होगा? तो मुफ्ती साहब ने कहा एक रास्ता है, मैं मुंगेर से खगड़िया जाता हूँ, खगड़िया से नौगछिया से भागलपुर, फिर भागलपुर से मैं आता हूँ। मैंने कहा चलिए अल्लाह ने काम बना दिया। तो इतनी परेशानियों का सामना करके मुफ्ती साहब तशरीफ लाए हैं कि चंद कदम आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये जो कब्रिस्तान बना हुआ इनको भी उठा दे, जो हजरात उधर पीछे बैठे हुए वही आगे की तरफ आ जाए। रज़ाकार जगाइए रज़ाकार। अरे जो हरी बत्ती थी कहाँ हाथ में भी जलाइए, जगाइए सबको। थोड़ा सा खाना खाएंगे, जरा ठीक से खाएंगे तब तो, नहीं तो मिर्च मुंह में चले जाए तो सारी नींद भाग जाएगी। एक साथ जग कर खाएं, होशियार और बेदार होकर खाएं। बेदारों की दुनिया कभी लुटती नहीं दौरा, बेदारों की दुनिया कभी लुटती नहीं दौरा। एक शम्मा लिए तुम भी यहाँ जागते रहना। चलें अपने आपके जलसे का उन्वान है शुहदाए करबला। शुहदा ये शहीद की जमा है। शहीद उस शख्स को कहते हैं जो अल्लाह का नाम जिंदा करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को लोगों में फैलाने के लिए, एलाए कलिमतिल्लाह के लिए अपनी जान दे दे। काफिरों के दरमियान हो, दुश्मनों के दरमियान हो, जहां दीन की बात फैलाने की जरूरत हो, वो दीन की बात फैलाने के लिए, हक की बात लोगों को बताने के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दे, जान की परवाह न करे, वो इंसान शहीद कहलाता है। जिस इंसान की जान अल्लाह के लिए चली गई इस दुनिया से, फिर भी उसने ये कहा जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ, वो इंसान शहीद कहलाता है। शहीद किसे कहते हैं? एक इंसान अगर वो अल्लाह के रास्ते में
में मरता है तो उसका पहला खून का कतरा अभी जमीन पे गिरता भी नहीं है, अल्लाह ताला उसे माफ फरमा देता है, उसके तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं, वो जन्नत में दाखिल किया जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में साफ ऐलान किया, ला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में इंतकाल कर गए हैं तुम उन्हें आम मुर्दे की तरह न समझो, जिस तरह हम और आप मर जाते हैं हम भी मुर्दा हैं, वो जो अल्लाह के रास्ते में इंतकाल किया वो भी मुर्दा है, लेकिन हम में और उसमें बहुत फर्क है। वो फर्क ये है कि जिस तरह आपकी हथेली में भी जान है, आपके गाल में भी जान है, यहाँ पर भी हरारत है, यहाँ पर भी आपकी हरारत है, लेकिन मैं आपको बतला दूं, अगर परहेज आप कर रहे हैं और उस परहेज को आपने खोल लिया, वो हल्का गर्म है, उसे अगर आप तलवे पे सटाएंगे गर्मी का एहसास नहीं होगा, लेकिन अगर उसी को आप अपने गाल शरीफ पे सटाएंगे तो आपका गाल जल जाएगा। यहाँ जिंदगी है, ये जिंदगी ज्यादा है, हम भी मरते हैं, शोहदा भी मरते हैं, लेकिन याद रखें जो शोहदा मरते हैं, जो अल्लाह के रास्ते में मरते हैं, वो हमारे और आपकी तरह नहीं है, उसका को वहाँ भी जिंदा रखा जाता है, उसकी रूह का ताल्लुक, उसकी रूह का कनेक्शन उसके बदन से हुआ करता है, इसलिए जमीन उसे खाती नहीं है, उसके ऊपर कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं। हम और आप अगर शहीद कर दिए, हम और आप मर जाए, हमें कब्र में डाल दिया जाए, हम वहाँ से हमारे लोग वहाँ से निकलेंगे, वहाँ कीड़े हमारे बदन पे आ जाएगा, जमीन हमारे बदन को खा लेगी, जमीन हमारे बदन के गोश्त को सड़ा और गला देगी, लेकिन वो शहीद जिसे जो अल्लाह के रास्ते में इंतकाल किया है, चूंकि उसकी रूह का ताल्लुक उसके जिस्म से लगा रहता है, इसलिए उसमें जिंदगी रहती है। जिस तरह आप अगर 12 घंटे यहाँ पर जमीन पे सो जाए, कोई कीड़ा आपके बदन पे नहीं चढ़ेगा, क्योंकि आपके बदन में जिंदगी है। जब जिंदगी खत्म हो जाएगी, आपकी लाश अगर यहाँ 2 घंटे पड़ी रहे तो आपके बदन पे कीड़ा आएगा। ठीक इसी तरह शहीद के बदन से रूह का कनेक्शन गहरा होता है, उससे ज्यादा ताल्लुक हुआ करता है, इसलिए उसके बदन पे कीड़े नहीं आते हैं, उसका बदन सड़ता गलता नहीं है, बल्कि कब्र में महफूज रहता है। ये कोई बनावटी किस्से नहीं है, चंद साल पहले की बात है, 1975 या 76 की बात है। 2 सहाबी अल्लाह के रास्ते में शहीद हुए थे और दरिया चाहा उसका पानी उनकी कब्र पे पहुंचा। वक्त के बादशाह को ख्वाब दिया गया कि उनकी कब्र खराब हो रही है, वहां पानी आ रहा है, उनकी लाश को निकाला जाए और जाकर किसी दूसरी जगह दफन किया जाए। 1300-1400 साल के बाद ये ख्वाब दिखाया जा रहा है। पूरी दुनिया के लोग उस वक्त में हैरत में थे, टेलीविजन पे देख रहे थे और पूरी दुनिया के लोग तमाशाई बनकर घेरे हुए थे उस कब्र को। वक्त के बादशाह वहां गए और उनकी लाश को कब्र से निकाला। जब उनकी लाश को कब्र से निकाला, जिस तरह पहले जिंदा थे वो, उसी तरह उनका बदन तरोताजा था, उनके बदन को मिट्टी ने नहीं खाया। वो शहीद हुआ करता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया शहीदुन फिल जन्नह, एक रिवायत का हिस्सा है नबी फिल जन्नह, उसी में शहीदुन फिल जन्नह, शहीद जन्नत। अंबिया जो नबी होते हैं, रूह का कनेक्शन, रूह का ताल्लुक उसके बदन से ज्यादा हुआ करता है, इसलिए उनकी बीवी से भी शादी करना जायज नहीं हुआ करता। आप कहेंगे ये कहां से मौलवी साहब कनेक्शन की बात लेकर आ गया। बल्ब आप जला रहे हैं, बटन ऑफ कर दीजिए, उसके बाद तार को छूइए तो क्या उसमें कुछ भी करंट बाकी नहीं रहता है? ऑफ करने के बाद भी करंट बाकी रहता है, कनेक्शन बाकी है। और अगर मुकम्मल कनेक्शन दे दिया जाए तो उठाकर पटक देगा आपको, आपके बदन में थरथराहट तारी हो जाएगी। शहीद की रूह का ताल्लुक उसके बदन से बाकी रहता है। शहीद का हाल ये है कि जब वो यहाँ से दुनिया से जाता है, उसकी रूह अर्श मुबारक के ऊपर अल्लाह के दरबार में जब पहुँचती है तो उसके रूह को इस बात की इजाजत होती है कि वो जन्नत में जहाँ चाहे, जिस जगह चाहे वो सैर करे, उसे वहाँ रोजी दी जाती है। ये मैं नहीं लिखता, हम सबका कुरान ऐलान कर रहा है। उसी शहीद की जमा है शुहदा, चंद शहीद,
एक शहीद होगा तो उसे शहीद कहेंगे, 3 4 5 होगा तो उसे कहेंगे शुहदा। आपके जलसे का उन्वान है शुहदाए करबला। करबला एक जगह का नाम है, करबला कूफा के करीब में एक जगह है, उस जगह का नाम करबला है। मतलब हुआ करबला के मैदान में जो लोग शहीद हुए हैं उनका आपके सामने तज़किरा किया गया। अब दिल पर हाथ रखिए, जो शहीद होगा वो कहाँ जाएगा? जन्नत में। हम मरेंगे तो डायरेक्ट जन्नत में नहीं जाएंगे। शहीद के बदन के खून का पहला कतरा जमीन पे गिरेगा, युग़फ़र लहू कुल्लु दम, उसके तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। हमारा गुनाह माफ नहीं किया जाएगा। शहादत इतना आला दर्जा है, इतना आला दर्जा है। हम सबके नबी आका व मौला ताजदार बता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं ये चाहता हूँ कि मैं अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिया जाऊँ, फिर जिंदा किया जाऊँ, फिर मैं कत्ल किया जाऊँ, फिर जिंदा किया जाऊँ, फिर मैं कत्ल किया जाऊँ, फिर मैं जिंदा किया जाऊँ। बार बार अल्लाह के रास्ते में कत्ल होने के वक्त में जो मजा और लज्जत महसूस होती है, मैं ये चाहता हूँ कि बार बार वो मुझे मिले। हज़रत खालिद बिन वलीद कुफ्फारों की तलवार के साए में मैदान में लेट जाते थे कि कोई इंसान आए वो हमें कत्ल कर दे ताकि हम अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाएं। क्योंकि शहादत के वक्त में जो लज्जत और मजा महसूस होता है वो वही इंसान जान सकता है जिसे वो महसूस हुआ है। एक काफिर ने एक सहाबी को कत्ल किया। कत्ल होते ही उसने कहा फुज़्तु व रब्बिल काबा। कत्ल हुआ और उसने कहा फुज़्तु व रब्बिल काबा, मैं कामयाब हो गया काबा के रब की कसम, मैं कामयाब हो गया काबा के रब की कसम। वो काफिर हैरत में पड़ गया कि मैंने तो इसे कत्ल कर दिया और ये कह रहा मैं कामयाब हो गया। वो गया दूसरे मुसलमानों को पकड़ा और पूछा मैदान जंग ही में कि ये कामयाब कैसे हो गया? उसने ये कहा कि तुम नहीं जानते, मुसलमान अल्लाह के रास्ते में मरने को, मुसलमान अल्लाह के दीन को बुलंद करने के लिए जान देने को बहुत ज्यादा महबूब समझते हैं। जिस तरह दुनिया का इंसान, ऐश परस्त इंसान, वो शराब पीने वाला इंसान शराब पीने को तरजीह देता है, बदकारी करने वाला इंसान बदकारी से मोहब्बत करता है, गुटखा खाने वाला इंसान गुटखा से मोहब्बत करता है, लाख रोज दिया जाए लेकिन वो उसे खाना चाहता है। ठीक इसी तरह एक मुसलमान अल्लाह के रास्ते में जान देने को तरजीह दिया करता है, पसंद किया करता है। वो उसकी पसंद, उसकी मर्जी, उसको मकसूद हासिल हो गया, इसलिए उसने कहा खुद तो मैं कामयाब हो गया। उस काफिर ने सोचा कि अच्छा यहाँ तो मरने में कामयाबी है। उसने भी क्या किया, फौरन इस्लाम कबूल किया और फिर काफिरों से लड़ते लड़ते उसी मैदान में शहीद हो गया। ये मिस्रा का नक्श हर दरो दीवार हो जाए, ये मिस्रा का नक्श हर दरो दीवार हो जाए, जिसे जीना हो मरने के लिए तैयार हो जाए। अगर एक इंसान जिंदा जिंदगी चाहता है तो उसे शहादत की मौत होगी, तो याद रखें कि वो मरते के बाद भी जिंदा। ये शहीद है। अब आप बताइए, क्या आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में जाकर पखाना और पेशाब का भी पता न चले, हाथ और पांव की ताकत खत्म हो जाए, बेटा और बहू की धुतकार सुनना पड़े, बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो और इस तरह आजिज़ व बेबस होकर परेशान होकर मरे, या अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता हुआ, लड़ता हुआ शहीद हो जाएं? बताइए क्या पसंद करते हैं? क्या पसंद? आप लोग शहादत पसंद है या नहीं? किन लोगों को नहीं पसंद? जरा हाथ उठा बताइए। आपको नहीं पसंद है? जिन लोगों को पसंद है वो हाथ उठा के बताइए। चाहते ही नहीं चाहते हम लोग शहीद होना। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके साथ
उनके खानदान के लोग कुल 72 आदमी करबला के मैदान में शहीद हुए। तो बताइए उनको मौत अच्छी मिली या नहीं मिली? अच्छी मिली। अल्लाह के रसूल की सुन्नत को जिंदा करते हुए उनकी मौत। तो बताइए गम करना चाहिए या नहीं? अच्छी मौत मिली इसलिए आपको तकलीफ हो रही क्या? हम अगर गिर जाए कुर्सी से तो आप लोग खुश होंगे या नहीं होंगे? नहीं ना। अगर हम कामयाब हुए और आप भी खुश हैं तो इसका मतलब है मेरी कामयाबी आपकी कामयाबी। अल्लाह के रसूल के नवासे, वो नवासा जिनको उठाने के लिए आपने मिंबर को छोड़ दिया, वो नवासा जिसके बारे में आपने इरशाद फरमाया हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह, हसन और हुसैन जन्नत में जाने वाले लोगों के सरदार होंगे। वो हसन और हुसैन जिसमें से हर एक को आप अपनी गर्दन पर रखकर कभी इसका बोसा लेते थे, कभी इसका बोसा लेते थे। वो हसन और हुसैन जिसको देखे बगैर आपको चैन नहीं आता था। वो हसन और हुसैन जिसके बारे में आपने फरमाया जो इन दोनों से मोहब्बत करेगा मैं उससे मोहब्बत करूंगा, जो मुझसे मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा, और जिससे अल्लाह मोहब्बत करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। उस हसन और हुसैन को अगर अच्छी मौत मिले, मरना तो सबको है, अगर उन्हें अच्छी मौत मिले तो बोलिए आपको गम करना चाहिए नहीं चाहिए? गम करना चाहिए? नहीं। मातम करना चाहिए? नहीं। इसलिए जो लोग गम करते हैं, जो लोग मातम करते हैं, जो लोग अपने सीने को पीटते हैं, जो लोग नौहा और गिरफ्तारी करते हैं, वो अय्यार है, वो मक्कार है, वो नऊज़ बिल्लाह हज़रत हुसैन की अच्छी शहादत, अच्छी मौत से नाराज है, उसे तकलीफ हो रही है, इसलिए वो मातम कर रहा है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस मकसद को लेकर निकले थे वो मकसद पूरा हुआ? नहीं। तब तो ये सारे लोग शहीद हो गए और उधर 4000 की जो फौज थी वो कामयाब हो गई। वो मकसद पूरा हुआ? नहीं हुआ वो मकसद पूरा। वो मकसद सिर्फ एक मकसद पूरा हुआ, उन्होंने अपनी शहादत देकर हमें और आपको ये बतला दिया, लोगों मरते दम तक अगर तुम्हें हक के नाम पर, सुन्नत को जिंदा करने के नाम पर, ढोल बाजों को रोकने के नाम पर, गाने और बजाने को रोकने के नाम पर, जहर ऐसी रस्म को रोकने के नाम पर, शराब नोशी को बंद करने के नाम पर अगर तुम्हें अपनी जान की बाजी देनी पड़े तो अपनी जान का नजराना भी पेश करो। अपने खानदान का नजराना अगर पेश करना पड़े तो अपने खानदान का भी नजराना पेश करो। लोगों हमारा खानदान मोहम्मद रसूलुल्लाह का खानदान था। लोगों हमारे खानदान से बेहतर खानदान दुनिया में कोई नहीं हो सकता है, सरजमीन पे कोई नहीं हो सकता है। हमने सिर्फ एक सुन्नत को जिंदा करने के लिए न अपनी जान की परवाह की, न अपने बाल बच्चों की जान की परवाह की, तमाम लोगों की जान का नजराना पेश किया, इसलिए पेश किया ताकि तुम भी सबक सीखो कि तुम माशरे में रहकर, माहौल में रहकर सच्ची बात को जिंदा करो, हक की बात को जिंदा करो, अच्छी बात का साथ दो, चाहे तुम्हें मौत के मुंह में जाना पड़े, चाहे तुम्हारे खानदान को मौत में जाना पड़े। ये वो सबक था जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी शहादत। आज सूरत हाल क्या है? अगर गांव का मुखिया जी है उसने कह दिया कि अभी दिन है, हाँ मुखिया जी सही है, दिन ही है, क्योंकि मुखिया जी कह रहे हैं दिन तो दिन, रात तो रात। ये चापलूसी का जमाना। अगर फुला का बेटा है और खुलेआम बुराई कर रहा है, शराब पी रहा है तो कोई बात नहीं, फुलनमा का बेटा है, ये डर, ये खौफ हमारे अंदर आ गया तो क्या बताइए आप हज़रत हुसैन के मकसद को पूरा कर रहे हैं? नहीं, आप हज़रत हुसैन के मकसद को पूरा किया। ये लोग शहीद हुए थे, ये दरअसल दुश्मनों की मक्कारी, मुहर्रमुल हराम के महीने में ये शहीद हुए। ये मुहर्रमुल हराम का महीना क्या है? इज्जत का महीना है, अजमत का महीना। आज से नहीं
कुरान ने ऐलान किया जिस दिन हमने आसमान और जमीन को पैदा किया था उसी दिन हमने 12 महीने बनाए। मिनहा अर्बअतुन हुरुम, मैंने कुरान की आयत पढ़ी, इन्न इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरा, अल्लाह के नजदीक साल के जो महीने हैं उसकी गिनती तय है, वो गिनती 12 है। ये कब? जबकि अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को पैदा किया, उसी वक्त में ये बात पहले से लिखी हुई है। और फिर क्या? मिनहा अर्बअतुन हुरुम, उसमें 4 महीने ऐसे हैं जो इज्जत का महीना है, जो अजमत का महीना है। क्या होता था? जिलहिज्जा का महीना है, लड़ाई हो रही है, काफिरों में लड़ाई हो रही है, इधर मुशरिक का एक गिरोह, इधर भी मुशरिक का एक गिरोह, दोनों में जंग हो रही है। चांद निकल गया, फौरन लड़ाई बंद। क्यों? मुहर्रम का महीना निकल गया, चांद मुहर्रम का हो गया, अब लड़ाई नहीं होगी। ये कौन लोग करते थे? जो अल्लाह का इनकार। ये कौन लोग करते थे? जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखता था। वो ये करता था कि इस महीने को, के चांद को देखकर लड़ाई बंद, इसमें कत्लो क़िताल नहीं किया करता था, इसमें झगड़े नहीं किया करते थे, इन तमाम चीजों को छोड़ दिया करता था। वो इस महीने की इज्जत किया करता था। हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं, हम कहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं, हमारे चेहरे पे दाढ़ी होती है, हमारे सर पे टोपी होती है, हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम को जपते हुए थकते नहीं हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? जब मुहर्रम का चांद निकला तो ढोल शुरू हो गए, बाजे शुरू हो गए, ताजिया शुरू हुआ, शराब नोशी शुरू हुई। आपने इस महीने की इज्जत नहीं दी। कुरान ने क्या कहा था? शायद इरशाद इसलिए हुआ था, फला तज़लिमू फीहिन्ना अनफुसकुम, ऐ लोगों इन महीनों में तुम अपने नफ्स पे जुल्म न करना, तुम गुनाह न करना, इस महीने की इज्जत करना। हम और आप उल्टा करते हैं, इस महीने में गुनाह। बोलिए करते हैं या नहीं करते? कौन लोग करते हैं? जरा हाथ उठा के बताइए। कौन लोग ढोल बजाते हैं? जरा हाथ उठाइए। एक आदमी ढोल बजाना नहीं जानते हैं। खलीफा ने आपके यहाँ? अरे खलीफा है आपके यहाँ? ढोल बाजे हम और आप बजाते हैं। शोबुल ईमान बहती की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक जमाना वो आएगा कि जब लोग गाने बजाने में ज्यादा लग जाएंगे तो चल रहे होंगे, अचानक जमीन फटेगी, वो आदमी जमीन के अंदर समा जाएगा। आप अंदाजा लगाइए, हम उस गाने बजाने से मोहब्बत करते हैं और ये सिर्फ ढोंग है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये मोहब्बत नहीं। किस्सा सुनेंगे आप लोग। मैं आपको हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का वाक़या जरा तफसील से बताता हूं। याद रखिए, मुसलमान और यहूदी दोनों इब्तिदा से दुश्मन है। यहूदी ने हमेशा चाहा कि मुसलमानों को निस्तो नाबूद कर दें, वो मजहब इस्लाम का मुखालिफ रहा। आका व मौला ताजदार वतन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना की सरजमीन पर आए तो वहां भी उन लोगों ने मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। चुनांचे मदीने की सरजमीन से उन यहूदियों को निकाल कर बाहर कर दिया गया, फिर उन लोगों को खैबर भेज दिया गया, खैबर भी फतह कर दिया गया, वहां उसे रहने दिया गया। लेकिन हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में उन तमाम यहूदियों को खैबर से भी बाहर निकाल दिया गया, वो दूसरी जगह भेज दिया गया। उसमें अब्दुल्लाह इब्न सबा जो यहूदी था, मुनाफिक था, बज़ाहिर उसने ये ईमान लाया, लेकिन हकीकत में वो मुसलमानों का दुश्मन था। उसने ये तरीका अपनाया, उसने ये साजिश रची कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में बज़ाहिर उसने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम कबूल करके लोगों को दिखाने के लिए कि मैं मुसलमान हो गया हूँ, वो मदीने के अंदर आया और अंदर अंदर फितना शुरू किया। कुछ बुढ़े होते ही नहीं माशरे में जो फितना फैला, वो अब्दुल्लाह इब्न सबा मुनाफिक वो आया मदीने के अंदर
और आकर उसने क्या किया, वो वहां फितना फैलाना शुरू किया। सबसे पहली बात उसने क्या कही, हजरत उस्मान गनी के जमाने में उन्होंने ये बात कही कि देखो जो बड़ा बड़ा ओहदा है, जो बड़ी बड़ी कुर्सी है, उस पर बनु उमैया के लोग हैं, बनु हाशिम के लोग नहीं हैं, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह के खानदान के लोग नहीं हैं। देखो ये लोग कितना गलत कर रहे हैं। अब लोग उनके साथ हुए, उनका गिरोह बना। इस तरह फिर उन्होंने लोगों से कहना शुरू किया कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिख दिया था कि मेरे बाद खलीफा अली बनेंगे। इन लोगों ने गलती से जबरदस्ती हजरत अबू बकर को बना। इस तरह उन्होंने फितना शुरू किया और फितना शुरू करने के बाद बसरा में, कूफा में, दिमश्क में, मदीने में उन्होंने अपनी टीम तैयार की, एक मजबूत टीम तैयार की और फिर उन लोगों के जरिया हमला करवाया हजरत उस्मान गनी के घर पर और हजरत उस्मान गनी को शहीद किया। फिर जब हजरत अली खिलाफत पर बैठे तो उन लोगों ने ये किया, हजरत मुआविया को उनके खिलाफ उठाकर खड़ा कर दिया, दोनों को मैदान में लड़ाया। उसी गिरोह ने, चूंकि वो गिरोह दोनों तरफ से ये चाहता था कि मिलकर न रहे। फिर हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब अपने जमाने में हजरत मुआविया से सुलह कर ली, हजरत हसन अल्लाह के रसूल के बड़े नवासे हुए, हजरत हुसैन ये छोटा नवासा हुआ। हजरत हसन जिन्होंने हजरत मुआविया से सुलह कर ली और ये कहा कि आप ही हुकूमत चलाइए और लोगों पे हुकूमत कीजिए, मैं इससे दस्तबरदार होता हूँ, मैं इससे हट जाता हूँ। तो बोलिए उन्होंने अच्छा काम किया था या नहीं किया था? लेकिन वही अब्दुल्लाह इब्न सबा के मानने वाले मुनाफिक यहूदियों ने उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने ये किया, हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सीने पे हमला कर दिया, उनके बदन को, उनके कपड़ों को उन्होंने चीरा, उन्हें लहूलहान कर दिया और इस पर बस नहीं किया बल्कि उन्होंने ये किया कि उन्हें जहर दिलवाकर उन्हें मार। हजरत हसन भी अल्लाह के रसूल के नवासे हैं, उन्हें जहर दिया गया, उन्हें मारा गया। हम और आप हजरत हुसैन के इंतकाल पर, हजरत हुसैन की शहादत पर हम मातम करते हैं, ताजिया निकालते हैं, मुहर्रम मनाते हैं, तो नजरी करते हैं। हजरत हसन भी तो शहीद हुए, हजरत हसन को भी तो जहर दे के मारा गया। एक नवासे पर कुछ भी न करें और दूसरे नवासे पर हम पूरी दुनिया ढोल और बाजे लेके घूमे, कितनी दो नजरी बेइंसाफी की बात है। जरा सीने पे हाथ रख के सोचिए। हजरत हसन भी तो नवासे थे, हजरत हुसैन भी नवासे थे। हजरत हसन को जहर दे के क्यों मारा? उनके सीने पे क्यों हमला किया गया? उनके कपड़े को क्यों तार-तार किया गया? इसलिए कि उन्होंने मुसलमानों की लड़ाई को बंद करवा दिया, मुसलमान एक हो गए, इसलिए उन्होंने उन पे हमला किया, क्योंकि वो ये चाह रहा था कि मुसलमान आपस में लड़ता रहे। ये वही अब्दुल्लाह इब्न सबा के गिरोह के लोग थे, सबाई। उन्होंने क्या किया? उसके बाद हजरत मुआविया 20 साल तक रहे तो उन्होंने हुकूमत इस तरह चलाई कि उन लोगों को सर उठाने की हिम्मत न हुई। फिर जब उन्होंने अपने बेटे को यजीद को अपने बाद तख्तनशी बना दिया, उनके काबिलियत और उनके उन तजुर्बात की बिना पर जो उन्होंने अपने जमाने में देखा था, नीज़ जिस जगह वो थे मुल्क शाम में, वहाँ उस वक्त में बनु उमैया के लोगों का कब्जा था। अगर किसी और को बनाया जाता मुमकिन था फितना खड़ा होता और फिर दोनों तरफ से तलवार निकल जाती। इसलिए उन्होंने बनाया यजीद को। तब वही सबाई गिरोह जिसका फितना दब गया, वो सांप जिसने बारिश को देखकर अपने मुंह को नीचे कर दिया था, जिसने सैलाब को देखकर अपनी पनाह दिल के अंदर ले ली थी, वही हजरत मुआविया को देखकर वो तो दबा हुआ था, लेकिन हजरत मुआविया जब इंतकाल किए तो उस सांप ने अपने फन को ऊपर किया, उस सांप ने अपने जहर को फिर फैलाना शुरू किया और कूफा के लोगों को उठाकर खड़ा किया कि बुलाओ हजरत हुसैन को और कहो कि हम उनकी इसको नहीं मानते हैं, हम उन्हें खलीफा नहीं मानते हैं, हम उनकी हुकूमत को तस्लीम नहीं करते हैं। हजरत हुसैन के पास इतने ज्यादा खतूत आए कि हजरत हुसैन पहुंचे, हजरत हुसैन निकले, हजरत हुसैन को रोका गया, जगह जगह रोका गया कि आप न जाइए, लेकिन हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके बावजूद पहुंचे। जब वो वहां गए
तो हुर बिन यजीद 1000 लोगों को लेकर 1000 सिपाही को लेकर उन्हें घेर लिया। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या किया? हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन लोगों को देख कर कहा, ए फलां, तुमने मुझे खत लिखा था, आज मेरे खिलाफ तलवार क्यों उठाए हुए हो? ए फलां, तुमने मुझे बुलाया था, आज तुम दुश्मन की फौज में क्यों हो? ए फलां, ये देखो तेरा खत है, तूने मुझे बुलाया था, आज फलां की फौज में क्यों हो? इन लोगों ने सोचा मेरा भांडा फूट जाएगा, अब तो हम न यजीद की तरफ रहेंगे न हुसैन की तरफ। हुसैन ने तो समझ गया कि हमें गलत बुलाया था और आज दूसरे की तरफ है, और यजीद को पता चल जाएगा कि हुसैन को खड़ा करने वाले यही लोग थे। इसलिए उन लोगों ने घेरे रखा और घेर कर करबला के मैदान में पहुंचाया। वहां हमारी साथ का 4000 फौज वहां सामने खड़ा था। हजरत हुसैन ने वहां पर अपनी बात रखी और ये कहा कि लोगों, मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं कहीं और चला जाऊंगा, इस आबादी से, मुल्क शाम से, मदीना मक्का से, कूफा और बसरा से बाहर किसी सरहद की तरफ चला जाऊंगा। मैं लड़ाई नहीं करना चाहता, या तो मुझे जाने दो या मुझे वापस जाने दो मदीना की तरफ, और नहीं तो मुझे खुद जाने दो यजीद के पास, हम डायरेक्ट उससे बात करें। बताइए बात कितनी अच्छी थी, मान लेने के काबिल। चुनांचे अमर इब्न साद ने बात मान भी ली और उन्होंने ये बात लिख कर भेज दिया जियाद के पास, इब्न जियाद के पास, उबैदुल्लाह इब्न जियाद के पास भेजा। उबैदुल्लाह इब्न जियाद ने जब उस खत को देखा तो उसमें बड़ी अच्छी तजवीज थी, लड़ाई भी नहीं होती और मामला टल जाता। हजरत हुसैन कहीं और चले जाते तो झंझट खत्म, या मदीना वापस चले जाते या यजीद से डायरेक्ट बात हो जाती, तो इन लोगों को कुछ नहीं करना पड़ता, वहां लड़ाई खत्म हो रही। उन्होंने इस बात को पास भी कर दिया, लेकिन वहां शमर जिल जोशन नामी एक आदमी था जो वही अब्दुल्लाह इब्न सबा का तैयार करता था, जो वही सबाई गिरोह का था, जो हकीकत में यहूदी था, जो फितना फैला रहा था। उन्होंने इब्न जियाद को कहा, नहीं, इसको कबूल मत कीजिए, इससे इस तरह हुसैन भाग जाएगा और फिर बाद में मुसीबत बर्पा कर देगा। आप ऐसा कीजिए कि लिख के भेजिए कि हर हाल में हजरत हुसैन को सर झुकाना होगा, उनको बैत करना होगा, उन्हें हर हाल में यजीद को मानना होगा। जब ये बात आई अमर इब्न साद के पास तो वो भी सोच में पड़ गया। शमर दिलजोशन उस खत को लेकर आया और उसमें एक पैगाम था, अगर अमर इब्न साद जो सिपह सालार है वो अगर इस बात को नहीं मानेगा उसको हटा देना और तुम उसकी जगह मीर बन जाना, फौज को चलाने का कमांडर तुम बन जाना। अमर इब्न साद ने ये बात हजरत हुसैन के सामने रखी। हजरत हुसैन जो बनी हाशिम के थे, हजरत हुसैन जिनके रगों में अल्लाह के रसूल का खून था, हजरत अली इब्न अबी तालिब जैसे बहादुर का खून था, वो कैसे ये तस्लीम कर सकते थे कि वो अपने सर को झुका देते और सर तस्लीम खम कर देते, वो बैठ के इताअत कर लेते? नहीं, वो कबूल नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि हम जंग के लिए तैयार हैं। और 10वीं मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी के अंदर जंग का वो मैदान गर्म हुआ कि एक तरफ सिर्फ 72 लोग हैं, दूसरी तरफ 4000 या 5000 की फौज है। अमर इब्न साद के साथ 4000, 1000 हुर बिन यजीद का, कुल 5000 एक तरफ और तन्हा 72 लोग एक तरफ। जंग शुरू जो होती थी तलवारों के जरिए, नेजा के जरिए जो भाला है, जिसको आज आप भाला बोलते हैं, वो नेजे की एक शक्ल है। लड़ाई शुरू हुई, होती रही, काफी देर तक होती रही। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जंग के दौरान प्यास भी लगी। ये बात गलत है कि 3 दिन से उनका पानी बंद कर दिया गया था, नहीं, करीब में दरियाए फुरात था, उन लोगों ने पानी बंद करने की कोशिश की। हजरत अब्बास वो अपने साथ चंद लोगों को लेकर उस दरिया पर गए और दरिया से पानी लेकर आए। इसलिए वो लोग प्यासे नहीं थे। ये जो गलत लोग बयान करते हैं कि 3 दिन से सारे प्यासे थे, ये बात गलत।
उन लोगों ने पानी लाया और दरिया फुरात पे जिस जगह उसका कब्जा था उस जगह से उसके कब्जे को खत्म किया और वो पानी उनके पास मौजूद था। लेकिन लड़ते लड़ते जब बीच में प्यास लगी उन्होंने पानी को लिया पीने के लिए, चुल्लू जैसे ऊपर उठाया, सामने से एक ने यहाँ पे तीर मारा, वो तीर लगी, खून का फव्वारा उनके हाथ में पानी में आया। उन्होंने खून पीना जायज नहीं है, जिस पानी में खून मिल गया वो कैसे पी सकते थे। उन्होंने उसे ऊपर फेंका और कहा, ऐ इलाहुल आलमीन, तू देख तेरे हबीब के नवासा के साथ क्या मामला। दोपहर तक, ज़ोहर के वक्त तक मुसलसल लड़ाई रही। एक एक आते गए 72 लोगों में से और वो इंतकाल करते रहे, शहादत का मकाम हासिल करते रहे, वो शहीद बनते चले गए। आखिर में हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी आगे आए। हजरत हुसैन को एक तीर मारा और फिर उस तीर के बाद आप एक पहलू झुके तो सिनान बिन अमर बिन अनस नख़ई उसने मौके का फायदा उठाया और उसने तलवार से हमला किया। हजरत हुसैन नीचे गिरे। उस वक्त तक आपकी जिंदगी बाकी थी, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आगे जाए और जाकर उनके सर को उठाए, लेकिन वही मनहूस, वही मलहून आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद हजरत हुसैन के सर को बदन से जुदा किया। उन लोगों ने इतने पे बस नहीं किया, हजरत हुसैन के सर को वहां से उठाया और लेकर उबैदुल्लाह इब्न जियाद के दरबार में जाकर पेश किया। इब्न जियाद के हाथ में छड़ी थी, उसने उससे उसके होंठ पे मारा। गर्दन कटने के बाद तो सहाबी ने टोका कि इब्न जियाद, जिस लब को हुजूर ने बोसा दिया है तो उस पे छड़ी लगा। एक रिवायत में ये भी है, गरचे मैं उस पर यकीन नहीं करता, कि जितने लोग थे तमाम लोगों के सरों को उन लोगों ने उठाया। जब ये 72 शहीद हो गए, उस जमाने में क्या होता था मैं आपको बताता हूं। झंडा लेके लोग लड़ते थे, एक झंडा इस पूरी फौज के पास होता था, वो झंडा गिर गया तो समझो वो फौज हार गई। झंडा अगर मेरे हाथ में है, हम अगर मर गए तो दूसरे के हाथ में, दूसरा मर गया तो तीसरे के हाथ में। झंडा नहीं गिरने देता था, झंडा अगर गिर गया तो समझा जाता था ये फौज हार गई। ये जो लिसान बनाते, लिसान जिसमें कपड़ा लगा रहता है, ये वही झंडा, ये वही झंडा है। हजरत हुसैन जब शहीद हो गए, हजरत हुसैन के साथी शहीद हो गए, तो लिसान किसका ऊपर रहा, झंडा किसका ऊपर रहा? यजीद के मानने वालों का, इब्न जियाद के कुत्तों का, उनका झंडा ऊपर रहा, उनका लिसान ऊपर रहा। फिर उन लोगों ने क्या किया, जब जीत गए तो उन्होंने शोर चिल्लाया, हसन हुसैन, हसन हुसैन। चूंकि इब्ने सबाई था, उसी ने हजरत हसन को भी मरवाया था, उसी ने हजरत हुसैन को भी मरवाया। इतनी अच्छी बात पेश हुई, लेकिन उस फितना फैलाने वाले गिरोह का आदमी, यहूदी मुनाफिक का आदमी, उसने उस मामले को बनने नहीं दिया, वहां पर भी मामला बिगाड़ और फिर वो शहादत पेश आई। तो उन्होंने खुशी में चिल्लाया, हसन और हुसैन। आप क्या कहते हैं? हसन हुसैन, हसन हुसैन, वो हसन और हुसैन। आप लिसान लेके चलते हैं और एक आदमी को खलीफा बनाते हैं। खलीफा के क्या माने? बादशाह। उस वक्त में हजरत हुसैन शहीद हो गए, खलीफा कौन बना? यजीद। यजीद खलीफा था। आज हम मुसलमान होकर कहते हैं हम खलीफा हैं, तो आप यजीद की जगह बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं? हमारे इमाम बारे का खलीफा होता है, लिसान उठाता है। अब आप बताइए खलीफा उस वक्त कौन बना? यजीद बना।
वो लोग लिसान लेकर चला, भाले के एक किनारे पे उसने सर को डाला उस नेज़े में और उस सर को ऊपर करके हसन हुसैन करके चला। आज आप लाठी खेलते हैं, लाठी के सिरे पे क्या करते हैं? कपड़े से उसका सर बनाते नहीं बनाते? नौज़ बिल्लाह। अब आप अपने सीने पे हाथ रखिए, दिल पे हाथ रखिए, तन्हाई में घर में जाके सोचिए कि आप किनका साथ दे रहे हैं? आप लाठी के उस सिरे पे बांध कर, सर की कैफियत बांध कर, सर को ऊपर करके कह रहे हैं कि हम यजीदी हैं, हम जीत गए, हम इब्ने ज़ियाद के मानने वाले। आप यजीदी हुए कि मोहम्मदी? आप इब्ने ज़ियादी हुए या हुसैनी? नहीं, आप यजीदी कुत्ते हैं। जो लोग मुहर्रमुल हराम मना रहा है, जो लिसान को खड़ा करता है, वो नौज़ बिल्लाह ये बताना चाहता है कि हम जीत रहे हैं, हमारा झंडा ऊंचा है। आज वो यजीद की फौज के तरीके पे चल रहा है। फिर वो सब पहुंचा यजीद के पास। कई रिवायत में उन्होंने अफसोस का इजहार किया और भी बहुत कुछ किया। ये किस्सा है हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत। ये किस्सा है उन शुहदाए करबला का जिसके लिए आपने ये जलसा किया है कि आप सुने कि करबला में लोग किस तरह शहीद हुए थे। आप उस दिन शराब पीकर, तारी दारू पीकर, नाच गाने के साथ, भाई बाप की तमीज किए बगैर, मां और बहनों को घर से बाहर निकाल कर उनके सामने ड्रामाबाजी करते हैं। आप जरा सोचिए कि क्या आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत हुसैन से मोहब्बत रख रहे हैं या उनसे दुश्मनी का हक अदा कर रहे हैं? आप उनकी मोहब्बत और उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं या यजीद जिसे हम सब फासिक कहते हैं उसके तरीके पे चलना चाहते हैं? आप जरा गौर कीजिए कि वो हज़रत हुसैन जिन्होंने दीन को बुलंद करने के लिए, जिन्होंने अल्लाह के रसूल के कलिमे को बुलंद करने के लिए, जिन्होंने सुन्नत रसूल को जिंदा करने के लिए कि बाप के बाद बेटा की जानशीनी ये इस्लाम का तरीका नहीं है, उसके खिलाफ उठकर खड़ा होकर उन्होंने अपनी शहादत दी, अपनी जान का नजराना पेश किया। बेगोर कफन, वो कफन हो गए, वो इस दुनिया से चले गए। उनके खानदान का एक एक बच्चा उनके सामने कत्ल कर दिया गया। उनके खानदान की औरतों के साथ बेइज्जती का मामला उनके सामने किया गया। उनके गांव को गोद में, उनके हाथ में वो नन्हा बच्चा जो दूध पीता हुआ था, उसे जब दूध नहीं मिला, उसे पानी के कतरे नहीं मिले, तो उसे दुश्मनों के तीर का शिकार कर दिया गया। आप दुश्मनों का साथ दे रहे हैं। जरा गौर कीजिए, तन्हाई में जाकर बैठ कर सोचिए कि क्या आप शराब पीकर दीन को जिंदा कर रहे हैं? क्या आप गाना बजाना बजाकर दीन को जिंदा कर रहे हैं? क्या आप औरतों को नचाकर, औरतों को बेहिजाब अपने घर से बाहर निकालकर, रंडियों को, ताइफों को निकालकर उनको किराए पे लाकर आप अपने यहाँ नचाते हैं? आप ताजिया और दुल्दुल की शक्ल बनाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के घोड़े को दफन करते हैं, उन्हें खत्म करते हैं। क्या आप यजीदी हैं या इब्ने ज़ियादी हैं या हज़रत हुसैन के मानने वाले? तय कीजिए। अकल अल्लाह ने आपको भी दी, सिर्फ मौलवियों को अकल नहीं, आपके पास भी अकल है। हमने आपके सामने एक खालिस दूध लाकर रखा, आग पे जलाया और एक तरफ पानी मिला हुआ दूध लाके रखा। आपने साफ देख लिया कि इधर आधा खत्म है और इधर खत्म नहीं है, तो आप फैसला कर सकते हैं। हमने आपके सामने
दूध का दूध पानी का पानी करने की कोशिश की है। आपकी जिम्मेदारी, अगर अल्लाह ने आपको अकल दी, अल्लाह ने होश दिया है, तो जरा सोचिए और तन्हाई में बैठ कर सोचिए। मैं ये नहीं कहता कि मुफ्ती एजाज की बात मान लीजिए, मैं आपको कहता हूँ आप अपनी अकल की बात मानिए, कोई हर्ज नहीं। अकल फेल हो जाए तो फिर देखा जाए। तब तो रांची और आगरा है ना, या रांची आगरा भी डूब गया सैलाब में। अरे है कि नहीं बात है, घबराने क्या बात, तो वो देखा जाए। लेकिन आप सोचिए, सोचने की चीज। ये मुहर्रम का महीना आप पूछिए उलमा, ये हराम और हुर्मत से निकला है, जिसके माने इज्जत क्या। मुहर्रम इसमें मफूल है, जिसका माने वो महीना जिसकी इज्जत की जाए, जिसकी अजमत का लिहाज किया जाए, जिसकी अहमियत समझी जाए, जिसकी फजीलत पे अमल किया जाए। आप कितनी अच्छी फजीलत पे अमल करते हैं, अंदाजा लगाइए। आप सोचते हैं हम जवान हैं, जवानी की ताकत है, तो इस ताकत को अच्छी जगह खर्च कीजिए। ढेर सारी जगह सैलाब आया हुआ है, वहां से लोगों को निकालने में खर्च कीजिए। आप अपनी जवानी की ताकत को कहां खर्च कर रहे हैं? इसलिए मुहर्रम का महीना इज्जत का महीना, इस महीने की कदर कौन करते थे? वो भी करता था जो काफिर था, जो मुशरिक था, जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखता था। वो झगड़े बंद कर देते थे, इस महीने में गालिम गलौज बंद कर देते थे, आपस में क़िताल नहीं किया करते थे। और हम और आप हैं कि इसी महीने में सब कुछ कर रहे हैं। इस महीने में हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस है, आपने फरमाया जो इंसान मुहर्रम के एक दिन का रोजा रखेगा, मुहर्रम के एक दिन का रोजा रखेगा, उसको 30 रोजे का सवाब मिलेगा। रोजा एक दिन का रखेगा और सवाब उसे एक महीने का मिलेगा। और आशूरा के दिन 10 मुहर्रमुल हराम, जो जुमा के दिन है, अभी जो जुमा आ रहा, जिसको आप लोग शुक्रवार कहते हैं, वो जो आ रहा है, तो उस जुमा के दिन 10 मुहर्रमुल हराम, उस दिन अगर कोई इंसान रोजा रखेगा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर सनत अल्लती क़ब्ला, मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अगर कोई इंसान उस एक दिन में रोजा रखेगा, उसके पिछले 1 साल के गुनाह माफ हो जाएंगे। एक दिन का रोजा रखेगा, पिछले 1 साल का गुनाह माफ, और उस दिन लाठी खेलने में 1 दिन का गुनाह माफ होगा। भाई आप लोग जुआ खेलें? जुआ नहीं खेले, हम खिलाते आते खेले। अरे ताश अगर खेलते हैं, अगर 1000 की बाजी रखी, हम जीत गए तो 1000 फायदा होगा, हार गए तो 1000 का नुकसान। फायदा एक दिन रोजा रखने का कितना हो रहा है? 1 साल के पिछले गुनाह माफ हो रहे हैं। उस दिन जो नंगा नाच नाचेंगे तो बोलिए गुनाह कुछ होगा या नहीं होगा? कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा होगा या नहीं होगा? एक है आप शराब जंगल में छुप के पीजिए, दूसरा है मस्जिद में बैठ कर पीजिए। दोनों आप गलत कर रहे हैं। लेकिन जब आप मस्जिद में बैठ कर पिएंगे तो लोग आपकी तारीफ करेगा नहीं करेगा? बहुत अच्छा लड़का है, शराब पीता है, वो भी मस्जिद में बैठ कर, क्या मजेदार लड़का है, हिम्मत भर लड़का, कहेगा नहीं कहेगा? या गुनाह ज्यादा होगा? ज्यादा। ये महीना इज्जत का महीना, ये महीना अजमत का महीना, ये महीना फजीलत का महीना है। आका ने फरमाया अफज़लुस सियाम बाद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम, रमजान के बाद अल्लाह के नजदीक जो सबसे मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम महीना है, वो अल्लाह का महीना मुहर्रमुल हराम का महीना है। इमाम मुस्लिम ने मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 368 पर इस हदीस को नकल फरमाया। अब आप बताइए, रमजान का महीना के बाद मुहर्रम के महीने को अहमियत है, और हम क्या कर रहे हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत में फरमाया
कि तुम लोग यहूद की मुखालफत करो। यहूदी लोग भी जो हमारा कट्टर दुश्मन था, आज भी है, वो भी आशूरा के दिन 10वीं मुहर्रम का रोजा रखता है। क्यों? इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने फिरौन से नजात दी थी इसी दिन। ये हदीस में है। उस दिन बनी इस्राइल फिरौनियों के तकलीफ से, फिरौनियों के कब्जे से छुटकारा पाया था, इसलिए वो लोग इस दिन रोजा रखते। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मुसलमानों तुम यहूदी की मुखालफत, तुम एक दिन नहीं 2 दिन रोजा रखो। हदीस में है, आपने फरमाया लेकिन बकी तो इला काबिल, अगर मैं आइंदा साल जिंदा रहा लासुमन्नता से, तो मैं इसके साथ नबी का भी रोजा रखूंगा। आप 10-11 भी रख सकते हैं, लेकिन हदीस में लासुमन्नता से है, इसलिए 9 और 10 रखना ज्यादा बेहतर। जुमेरात के दिन और जुमा के दिन जो अभी आ रहा है, इस दिन में रोजा रखना। ये 2 दिन का रोजा हम और आप रखें, ये मुहर्रमुल हराम का पैगाम। कौन लोग नहीं रखेंगे? बोलिए नहीं रखेंगे इंशाअल्लाह। बोलिए नहीं रखेंगे इंशाअल्लाह। कौन लोग रखेंगे? हाथ उठा बताइए। रखेंगे इंशाअल्लाह। ऐसे झूठ तो नहीं बोल रहा। 2 दिन का रोजा रखना, 9 का और 10 का। ये मुहर्रमुल हराम का पैगाम। शोहदाए करबला का क्या पैगाम है? दीन की बात, हक की बात करना है, करते रहना है, चाहे जान चली जाए। करना है, करते रहना है, चाहे उसके लिए जान चली जाए, लेकिन हक की बात से पीछे नहीं है। शोहदाए करबला के वाक़ये से हमें क्या सबक मिलता है? हमें ये सबक मिलता है कि हम हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नक्शे कदम पे चलेंगे, यजीद के तरीके पे नहीं, उस इब्ने ज़ियाद के तरीके पे नहीं, जिसका बाप ज़ियाद खुद हराम नुत्फे से पैदा हुआ था, वो जिना से पैदा शुदा बच्चा था, उसी का बेटा उबैदुल्लाह था, जिसके हाथ से इतना बड़ा हादसा का काम पेश आया कि आज भी जब उसे याद किया जाता है तो आंख से आंसू निकलते हैं। उस शहादत का जो अलमनाक वाक़या पेश आया, उसे कोई इंसान भुलाना भी चाहे तो वो उसे भुला नहीं सकता है। ऐसा वाक़या पेश आया, लेकिन याद रखिए, जिन जिन लोगों ने हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत में हिस्सा लिया था, उन्हें कत्ल करने के दर पे हुए थे और उन्हें कत्ल किया था, उन लोगों को चुन चुन कर बाद में मुख्तार सक़फ़ी ने कत्ल किया, चुन चुन कर कत्ल किया। और खुद उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद इस तरह मक़तूल हुए कि उनका सर यूं ही पड़ा हुआ था और उनके सर के नाक के हिस्से में कीड़ा घुसता था और दिमाग होता हुआ दूसरे नाक से निकल जाता था। इस तरह मुसलसल कर रहा था। दुनिया ने ये देख लिया कि हक का साथ देने वालों पर अगर कोई जुल्म करता है, अगर उसे मजलूम बनाता है, अगर उस पे जुल्म का पहाड़ तोड़ता है, अगर उसे मुसीबतों की चक्की में पीसता है, तो उसका अंजाम भयानक होता है, खतरनाक होता है। ये दुनिया ने देख चुका। इसलिए आज भी हक का साथ देने वाले, हक की बात लोगों के सामने बोलने वालों के खिलाफ हरगिज़ न बोलिए। यकीन मानिए, इसका नुकसान दुनिया में आपको भुगतना पड़ेगा, आखिरत में तो इसका अंजाम होगा। बल्कि हक कहने वालों के साथ उठकर खड़े हो। आज सूरत हाल क्या है? अगर मौलाना ने कहा मुहर्रम नहीं होना चाहिए, मेंबर साहब कहेंगे यहाँ सही में नहीं होना चाहिए, और उधर जाके 500 रुपये निकाल के लाओ, जाओ बाजा लाओ, वोट चाहिए उसे, वोट। इसलिए वो ये कर रहा है। आज जितने हमारे यहाँ सरकर्दा लोग हैं,
आपके सामने हदीस पढ़ी गई इससे पहले मुस्लिम शरीफ सफा नंबर 51 की, मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, जिसके हाथ में ताकत है, जिसके पास कुदरत है, जो माल के जोर पर, जो रोज के जोर पर, दबदबा के जोर पर, खानदानी ताकत, खानदानी शराफत का रोग रखता है, दबदबा रखता है, वो अगर चाहता तो इस तरह की बुराइयों को मिटा देता। लेकिन आज वो इतना बुज़दिल बना बैठा है कि मैं ये कह सकता हूँ कि लगता है चूरी और सारी उसी ने पहनी। वो हक के नाम पर आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। ये आपके यहाँ की बात नहीं है, मैं तो आपके बनियारा को जानता भी नहीं। ये हर जगह की बात है, हर जगह जो सूरत हाल है वो यही है। जिन लोगों के पास पावर है, जिनके पास ताकत है, जिनके पास कुव्वत है, आका ने फरमाया था फलयुगय्यिरहु बियदिही, अपने दबदबे से, अपने रोब से, अपनी कुव्वत से, अपने पावर से, अपनी खानदानी शराफत से, अपनी खानदानी रोब से, अपनी जमींदारी से वो बुराइयों को मिटाने की कोशिश करे, बुराइयों को मिटा जाए। अगर वो ये ऐसा करेगा तो यकीन मानिए उसकी इज्जत भी बुलंद होगी, उसका माल अच्छा होगा, माल। लेकिन लोग उल्टा सोचते हैं, उल्टे चलते हैं। इसलिए हम सब में जो लोग कुव्वत वाले हैं उन्हें पहले उठकर खड़ा होना चाहिए। वो जब उठकर खड़े होंगे तो इंशाअल्लाह इस तरह की बुराई मिटेगी। और हम में जो उलमा और हुफ़ाज़ हैं, अल्लाह ने जिन्हें सोच और समझ दी है वो बोले, चाहे दुनिया कहे कि मुल्ला को कुछ और नहीं दिखता है, मुल्ला तो वही बोलना शुरू करता है, लेकिन वो बोलने से दरेक न करें। वो भी इल्लम यस्तती फबिलिसानी में दाखिल। जो इंसान कमजोर मजदूर है वो भी इंसान उस चीज को दिल से बुरा जाने, दिल से बुरा क्या जानेंगे, ये भी धीरे धीरे टसकते टसकते माने न दिल और पांव जाए आगे, पहुंच जाता है उसी तमाशा की जगह। ये भी जाकर वो देखने लगता है, नहीं वो दिल से बुरा जाए तो वो उससे दूर रहेगा। करेंगे हम लोग ये बात इंशाअल्लाह। इसलिए मुहर्रमुल हराम और शुहदाए करबला का जो असल पैगाम था वो ये पैगाम है, हम और आप इसको दिल में जगह दें और इस पर अमल करें। कौन लोग नहीं करेंगे जरा बताइए? सब लोग जगह अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे, सब लोग इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा के बताइए।